बोले बोले श्री आदेश्वर भगवान की जय। बोले बोले श्री संखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले बोले श्री अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धा। एक मिनट। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। एषु पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। आदिमं पृथिवीनाथे मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं सुमहाम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभो मंगलं शूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। भावे भावना भाविये भावे दीजे दाने मेरे पूजिए ने भावे केवल ज्ञान। श्रीमती बबी देवी कांतिलाल जी मानावत के आत्मश्रेयार्थ के अंदर श्री शत्रुंजय गिरिराज की भाव यात्रा सह प्रार्थना का जो एक मंगलमय आयोजन सा कांतिलाल जी वजीराज जी मानावत परिवार के द्वारा मरुधर में खिवांदी परिवार के द्वारा जो किया गया है, आज हम सब पुण्यात्मा के पीछे आज आदिश्वर दादा को शाश्वत गिरिराज श्री शत्रुंजय गिरिराज की भाव यात्रा करने के लिए आज हम ऑनलाइन इकट्ठे हुए हैं। और ऐसी भाव यात्रा की मंगलमय शुरुआत हमारे साथ में है बेंगलोर के जाने माने सुप्रसिद्ध ऐसे संगीतकार गुरुजी मुकेश भाई गुरुजी, और जो नमस्कार महामंत्र के द्वारा आज के भाव यात्रा की मंगलमय शुरुआत करेंगे। नमस्कार महामंत्र। मुकेश भाई हार्मोनियम नो आवाज थोड़ो ओछो लागजो। बोलो बोलो श्री आदिश्वर भगवान की जय हो। हे वो जहां 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 हे वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। ये वो जहाज हो ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। अरिहंतों न मैंने हमारा
शुभ कर्म का हरण करे हो, शुभ कर्म हरण करे। सिखों के सुमिरन से आत्मा सिद्ध से त्रिकाल गमन करे हो, सिद्ध से त्रिकाल गमन करे। भव में भव में नहीं आना दोबारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो हरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो विजयानं, नमो लोय सौवसानं, ऐसो पंचन मुक्कारो सौव पावपणाशनो, मंगलानं चे सौवेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। पुण्यात्मान, आज हम श्री सिद्धाचल गिरिराज की भाव यात्रा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जिस गिरिराज की महिमा अपरंपार रही हुई है, और ऐसे गिरिराज की भाव यात्रा का एक पावन अवसर हमें मानवत परिवार ने जो अवसर हमारे यहाँ पर जो उपस्थित किया है, और ऐसे गिरिराज की भाव यात्रा आज यहाँ पर जो भी जहां पर बैठा हुआ है, वहां पर बैठे बैठे ये शाश्वत गिरिराज की हमें आज स्पर्शना करनी है। करीब 1-1.25 घंटे तक अपना कार्यक्रम चलेगा, और यहाँ पर बैठे बैठे दादा से भेंटना है, गिरिराज को भेंटना है। और इस प्रकार के भावों के साथ में जिस गांव का नाम लेते ही जिन शासन के ज्योतिर्धर गुरुदेव याद आते हैं, जिस भूमि पर मुनि मंदिर और मूर्ति का त्रिवेणी संगम है, जिस भूमि पर पावन शत्रुंजय नदी का पानी बहता हो, जहां पर पंखी कलरव करते हो, ध्वजा में रही हुई घंटिया रोग निवारण का संकेत देती हो, जहां पर मोर के गुंजारव टौके हमेशा के लिए गुंजित होते हो, जहां पर सबसे अधिक पापों का निकंदन होता हो, और जिस भूमि के ऊपर सबसे ज्यादा सिद्ध आत्माएं जो हुई है, और ऐसी पावन भूमि यानी कौन? तो इस भरत क्षेत्र में रही हुई शत्रुंजय गिरिराज की वो धन्य धरा, जहां पर अनंत अनंत आत्माएं सिद्धि गमन को प्राप्त हुए। एक एक डगलू भरे शत्रुंजा समोजेह, ऋषभ कहे भव क्रोड़ ना कर्म खपावे ते। एक एक कदम शत्रुंजय गिरिराज की ओर बढ़ाया हुआ वो अनेक भवों के कर्मों को खपाने वाला बनता है। जहां पर अनंत अनंत आत्मा शिव सुख के भोक्ता बने हो, पाप और प्रायश्चित के द्वारा जहां पर आत्मा की शुद्धि होती हो, जिस गिरिराज के समक्ष उठने वाला एक एक कदम करोड़ों करोड़ों भव के कर्म को क्षय करने में सक्षम हो, और ऐसे गिरिराज की भाव यात्रा बस आज तो हमें दादा के ध्यान के अंदर, गिरिराज के ध्यान के अंदर खो जाना है। बस मन के अंदर एक ही भाव लगा है कि दादा को भेंटना है, गिरिराज की मुझे यात्रा करनी है, और जिसके कारण हम सब साथ में मिलकर कहेंगे, चालो जी चालो सिद्धाचल जावा रे, चालो चालो आदिश्वर दरबार।
चालो जी चालो सीधा चले जावाए, चालो चालो आदिश्वर दरबार। चालो जी चालो सीधा चले जावाए, चालो चालो आदिश्वर दरबार। दर्शन करे 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 मैं पावाए, आदिनाथ दीनो रो दाता। ओ हो मरु देवी नानंद निरखा भगतोरा भगवान निरखा, मुक्तिरा दातार दाता पंचीरा अपार चाल्या, पाले ताना पुण्य धाम ले चालो रे, बुढ़ो बनो लागे सोरठ दे। चालो जी चालो सीधा चले जावाए, चालो चालो आदिश्वर दरबार। दर्शन करे करे हरे में पावाए, आदिनाथ दीनो रो दाता। चालो चालो आदिश्वर दरबार। चालो जी चालो सीधा चले जावाए, चालो चालो आदिश्वर दरबार। इस अवसर्पिणी काल के तीसरे आर्य में ऋषभ देव परमात्मा और चौथे आर्य के अंदर जन्मे हुए अजितनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी परमात्मा तक का एक सुंदर काल था। आदिनाथ परमात्मा के निर्वाण से अजितनाथ परमात्मा के बीच में 50 लाख सागरोपम का बहुत बड़ा अंतर। शास्त्रों में बताया जाता है कि अजितनाथ भगवान से महावीर स्वामी परमात्मा तक जितनी आत्माएं मोक्ष में गई, उससे भी अधिक आत्माएं आदिनाथ भगवान के शासन के काल के अंदर मोक्ष में गई। कहते हैं कि जो मुकुट आदिनाथ भगवान को राज्याभिषेक के समय में पहनाया था, वो मुकुट आदिनाथ भगवान के बाद में सिर्फ 8 ही राजा पहन सके। उसके बाद कोई भी राजा उस मुकुट का भार वहन नहीं कर सके। और ऐसा तो दादा का मुकुट था जो आदिनाथ परमात्मा ने राज्य की व्यवस्था स्थापित की। पुरुषों की 72 कलाएं, स्त्रियों की 64 कलाएं, और ऐसे सुंदर व्यवस्था को स्थापन करने वाले आदिनाथ परमात्मा पूर्व 99 बार जिस गिरिराज पर पधारे थे, पूर्व 99 यानी क्या, 84 लाख इंटू 84 लाख इज इक्वल टू 1 पूर्व। और ऐसे 99 पूर्व बार आदिनाथ परमात्मा इस गिरिराज को पावन करने के लिए, इस गिरिराज की महिमा को बढ़ाने के लिए परमात्मा यहाँ पर पधारे थे। और ऐसे गिरिराज की आज भाव से स्पर्शना हमें करनी है। और शत्रुंजय गिरिराज को कहना है, हे शत्रुंजय, मेरी आत्मा पर लगे हुए कर्मों पर विजय प्राप्त करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं भी मेरे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला बनूं। और इसलिए शत्रुंजय कहा जाता है। शत्रु के ऊपर विजय हमें प्राप्त करना है। आत्मा के शत्रु काम क्रोधादि कर्म, ये सब आत्मा के शत्रु रहे हुए हैं और जिनके ऊपर विजय प्राप्त करना है। इस गिरिराज का दूसरा नाम रहा हुआ है सिद्धाचल।
नाम ही कितना प्यारा सा है। किसी ने बहुत सुंदर बात बताई है कि मोक्ष में जाना है तो हे जीव तू सीधा चलना सीख ले। जगत के अंदर टेढ़ी चाल चलता रहता और इसलिए तेरे संसार का परिभ्रमण चालू है। इस गिरिराज की स्पर्शना कर कर तू सीधा चलना सीख ले। टेढ़ा मेढ़ा चला तो 84 के चक्कर में भटकता रहेगा और सीधा चल गया तो तू मोक्ष के रूपी मंजिल को प्राप्त हो जाएगा। इस गिरिराज का और एक नाम है विमलाचल, जो आत्मा को विमल बनाए वो विमलाचल। पुंडरीक गिरि आदिनाथ परमात्मा के प्रथम गणधर पुंडरीक स्वामी जहां से मोक्ष में पधारे थे और इसलिए इस गिरिराज का नाम पुंडरीक गिरि है। एक नाम चर्च गिरि भी रहा हुआ है, काफी लोगों को इस नाम का परिचय नहीं रहेगा। बाहुबली जी की चर्चा आदि 64 बेटियां इस गिरिराज की शरणागति को स्वीकार कर मोक्ष में गई थी और इसलिए इस गिरिराज का नाम है चर्च गिरि। ऐसे गिरिराज की भाव यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमें मंगल प्रवेश करना है। सभी भी आप अपने घर पर बैठे बैठे भी, आज ऑनलाइन हम भाव यात्रा कर रहे इसलिए घर पे बैठे बैठे भी जब हमारे मुकेश भाई संगीत के सुर की लहरिया चलाते तो आप भी साथ में अवश्य जुड़िएगा। 2 मिनट के लिए एक धुन लगाएंगे, श्री सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः। अपने घर पर बैठे बैठे तालियां बजाते हुए, झूमते हुए, आंख बंद कर दादा के भावों के अंदर हमें खो जाना है। चलिए हम सब साथ में मिलकर शत्रुंजय गिरिराज की भक्ति करते, श्री सिद्धाचल गिरि नमो नमः। श्री सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, शत्रुंजय गिरि नमो नमः, वंदन हो आदिनाथ ने। श्री सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, शत्रुंजय गिरि नमो नमः, वंदन हो आदिनाथ ने। वंदन हो आदिनाथ ने, वंदन हो गिरिराज ने, वंदन हो आदिनाथ ने, वंदन हो गिरिराज ने, वंदन हो आदिनाथ ने, वंदन हो गिरिराज ने। श्री सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, शत्रुंजय गिरि नमो नमः, वंदन हो आदिनाथ। ताली बजाते हुए श्री सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो, बोले श्री सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, शत्रुंजय गिरि नमो नमः, वंदन हो आदिनाथ ने। श्री सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, शत्रुंजय गिरि नमो नमः, वंदन हो आदिनाथ ने। वंदन हो आदिनाथ ने, वंदन हो आदिनाथ ने, वंदन हो आदिनाथ ने, वंदन हो गिरिराज ने, वंदन हो आदिनाथ ने, वंदन हो गिरिराज ने। श्री सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, शत्रुंजय गिरि नमो नमः, वंदन हो आदिनाथ ने, वंदन हो गिरिराज ने, वंदन हो आदिनाथ ने। कितनी सुंदर प्यारी सी रचना है। श्री सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, वंदन हो आदिनाथ ने।
इस दुनिया का स्वर्ग यदि कोई है तो ये शत्रुंजय गिरिराज है। हमें कोई कहे कि अब समय है और कहीं पर जाना है तो कहां पर जाना है, और जाने योग्य कहीं पर कोई क्षेत्र है तो वो शत्रुंजय गिरिराज है। 15 कर्म भूमि, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेह। ये 15 भूमि में जो स्थान के समान कोई स्थान नहीं है, जिस भूमि के समान कोई भूमि नहीं है, जिस क्षेत्र के समान कोई क्षेत्र नहीं है और जिस तीर्थ के समान कोई तीर्थ नहीं है, ऐसा यदि तीर्थ कोई है तो ये शत्रुंजय गिरिराज है। महाविदेह क्षेत्र में विचरण कर रहे साक्षात तीर्थंकर भगवंत सिमंदर स्वामी परमात्मा भी वहां पर क्या फरमाते हैं, कोई अनेरु जग नहीं ए तीर्थ तोले, एम श्री मुख हरि आगले श्री सिमंदर बोले। सुबह सुबह के प्रतिक्रमण के अंदर शत्रुंजय गिरिराज का ये स्तवन गाते हुए हम गाते हैं कि कोई अनेरु जग नहीं। इस जगत के अंदर 14 राजलोक के अंदर ये शत्रुंजय गिरिराज के समान अन्य कोई तीर्थ, अन्य कोई क्षेत्र, अन्य कोई भूमि नहीं है। इस क्षेत्र के कण कण से अनंत आत्मा सिद्धि गति को प्राप्त हुई। क्या महिमा है ये गिरिराज की, क्या प्रभाव है ये गिरिराज का कि जिसके गुणगान महाविदेह में अनेक शाश्वत तीर्थ रहे हुए हैं, अनेक शाश्वत परमात्मा रहे हुए हैं, लेकिन फिर भी वहां पर बैठकर सिमंदर स्वामी परमात्मा कह रहे हैं। सोचिए कितना पवित्र ये गिरिराज होगा, कितनी महानता इस गिरिराज की होगी, जो सिद्धों की भूमि है, भव्य जीवों की भव्यता को सिद्ध कराने वाली ये भूमि है। और ऐसी भूमि की आज हमें स्पर्शना करनी है, भावपूर्वक वंदना करनी है, भाव से ऐसे गिरिराज की शरणागति हमें प्राप्त हो। और इस प्रकार के मंगलमय भावों के साथ में 1 मिनट के लिए हम गुंजारो करेंगे कि आज हमें शरणागति किसके स्वीकार करनी है। जगत के अंदर अनेकों की शरणागति स्वीकार की और शरणागति को स्वीकार कर कर हमारे संसार को हमने बढ़ाया है, लेकिन आज हमें पावन ऐसे शत्रुंजय गिरिराज की शरणागति स्वीकार करनी है। श्री सिद्धाचल शरणम मम, सभी साथ में मिलकर ये जाप करेंगे। सिद्धाचल शरणं मम, सिद्धाचल शरणं मम, सिद्धाचल शरणं मम, सिद्धाचल शरणं मम। ताले ओ ना ताले बोलो, सिद्धाचल शरणं मम। ताले ओ ना ताले बोलो, सिद्धाचल शरणं मम। सब भक्तों ना हैया बोले, सिद्धाचल शरणं मम। सब भक्तों ना हैया बोले, सिद्धाचल शरणं मम। सिद्धाचल शरणं मम, सिद्धाचल शरणं मम। आदिश्वर शरणं मम, आदिश्वर शरणं। मीठी मीठी ताली के साथ में सिद्धाचल शरणं मम। सौभक्तो न हैया बोले, सिद्धाचल शरणं मम।
रोम रोम मानाद जाग्यो सिद्धाचल शरणं मम रोम रोम मानाद जाग्यो सिद्धाचल शरणं मम शरणं मम सिद्धाचल शरणं मम सिद्धाचल शरणं मम आदिश्वर शरणं मम सिद्धाचल शरणं मम आदिश्वर शरणं मम। और इस प्रकार के भावों के साथ में मैं आज सिद्धाचल की शरणागति स्वीकार करता हूं। मंत्र में नवकार मंत्र शाश्वत है, सूत्र में यदि महिमा है तो कल्प सूत्र की है, पर्वों में यदि महिमा है तो पर्युषण महापर्व की है, और तीर्थों में यदि महिमा रही हुई है तो ये शत्रुंजय गिरिराज की रही हुई है। आज दादा का बुलावा हमें आया हुआ है, सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही हमें ये भाव यात्रा करनी है, और मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो करते हुए हम शत्रुंजय गिरिराज की स्पर्शना करेंगे। दादा का बुलावा हमें आया है, दादा ने आज हमें मानवत परिवार के द्वारा एक हुक्म किया है कि भाई तू काफी महीनों से मेरी यात्रा के लिए नहीं पधारा है, आज तू मेरी यात्रा के लिए आ जा। और इस प्रकार के भावों के साथ में मन के अंदर चलो बुलावा आया है, प्रभु जी थोड़ा देश में रेलगाड़ी आई आदि भावना भाते हुए संघवी जी को भी कहेंगे कि संघवी जी संघ ने यात्रा करावो। और इस प्रकार के भावों के साथ में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इंद्र धर्मेंद्र चक्रवर्ती भी जिस गिरिराज के दर्शन हेतु आते हैं, ऐसे पावन गिरिराज को आज हमें भेंटना है। तलेटी के मंदिरों के वहां पर बस बेंगलोर से हम निकल चुके, जो जो जहां पर है वहां से निकल चुके हैं, और सब मिलकर क्या कहेंगे, चलो बुलावा आया है, दादा ने बुलाया है। कि दादा जी को याद करें वो लोग निराले होते हैं। दादा जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, दादा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, दादा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, दादा ने बुलाया है। जय दादा की चलो बुलावा आया है, मेरे दादा ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पर दादा ने, ऊंचे पर्वत पर दादा ने ये दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, दादा ने बुलाया है। जय दादा की चलो बुलावा आया है, दादा ने बुलाया है। और जब दादा ने बुलाया तो सब मिलके क्या कहेंगे, प्रेम से बोलो जय दादा की, सारे बोलो जरा ताली बजा के ये जोर से बोलो, ये सब मिल बोलो, अरे जय बोले जय दादा की, जय दादा की कहते जाओ आने जाने वालों को। तुम मत देखो अपने पाँव की छालों को, जिसने तेरा नाम लिया है
उसका बेड़ा पार हुआ। चलो बुलावा आया है, मेरे दादा ने बुलाया है। जय दादाजी चलो बुलावा आया है, मेरे दादा ने बुलाया है। इस गिरिराज की स्पर्शना करने के लिए रोज के लिए इंद्र धर्मेंद्र देव देवी आते हैं, और ऐसी गिरिराज के दर्शन का सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है। अपने अपने स्थान से हम सब निकल चुके हैं। शत्रुंजय गिरिराज की पालीताना नगर की पावन धरती पर हमारे कदम रख दिए हैं। तलेटी के मंदिरों में घंटनाद सुनाई दे रहा है। शिखरों पर ध्वजाएं लहराती हुई दिखाई दे रही है। हजारों भक्तों के मुख से जय गिरिराज का जय घोष सुनाई दे रहा है। दोनों साइड में जहां पर भी नजरें जाती है वहां पर धर्मशालाएं और मंदिरों से सुशोभित ये नगरी है। और ऐसे सुंदर पालीताना शहर के अंदर हम आगे बढ़ते 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 जय तलेटी पे पहुंचते हैं। बोले श्री शत्रुंजय गिरिराज की जय। बोले श्री शत्रुंजय मंडन श्री आदेश्वर भगवान की जय। शत्रुंजय कल्प के अंदर अयमुत्ता अणगार कहते हैं कि जो मनुष्य एक उपवास के साथ यात्रा करता है उसे मासिक श्रमण का लाभ प्राप्त होता है। जो व्यक्ति आमिल के साथ यात्रा करता है उसे 15 उपवास का, और नौकारसी के साथ जो यात्रा करते हैं उन्हें 2 उपवास का लाभ प्राप्त होता है। तो चले तन और मन समर्पित करते हुए इस गिरिराज की तलेटी पर हम पहुंच गए हैं। यह जय तलेटी, जिसका नाम पहले के समय के अंदर मोहन पाग था और मोहन पाग के नाम से विख्यात था। यहाँ पर आने वाले भक्त परमात्मा की चैत्य वंदना कर कर गिरिराज के दर्शन कर जय गिरिराज बोलते थे, और इस प्रकार की उद्गाल सहज से निकल जा पड़ते थे। और जिसलिए इस तलेटी का नाम जय तलेटी प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर पूर्व नव्वाणुबार गिरिराज पर पदार्पण करने वाले आदिनाथ भगवान, चातुर्मास करने वाले ऐसे अजितनाथ और शांतिनाथ भगवान, 8वें उद्धार के उपदेशक अभिनंदन स्वामी की चरण पादुकाएं हैं। उन सभी पादुकाओं को हम नमो जिनाणम कहेंगे। एक एक जो पादुकाएं हैं सब पादुकाओं को मस्तक झुकाते हुए नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम करते हुए भावपूर्वक हमें वंदना करनी है। आज हमारे पास में समय थोड़ा कम रहा हुआ और जिसके कारण भावपूर्वक यहाँ पर ही हम जय तलेटी का चैत्य वंदन भी करेंगे। भावपूर्वक चैत्य वंदन कर कर आदिनाथ दादा की जयकारा करते हुए सबसे पहले हमारे जो संघवी परिवार ने सभी को भी चावल दिए हुए हैं, और चावल से पहले क्या करना है, गिरिराज को बधाना है, तलेटी को बधाना है। सुंदर सुहामणो मारो गिरिराज, ये गिरिराज कितना पवित्र गिरिराज रहा हुआ है, और ऐसे गिरिराज के बधावने हमें करने हैं। सुंदर सोहामनो मारो गिरिराज, सुंदर सोहामनो मारो गिरिराज, मारो गिरिराज तो सवनो गिरिराज, मारो गिरिराज तो सवनो गिरिराज, सुंदर सोहामनो मारो गिरिराज, सुंदर सोहामनो मारो। और गिरिराज कैसा है तो कहते हैं सोना करता मोंगोचे मारो गिरिराज, हीरा करता मोंगोचे मारो गिरिराज, सोना करता मोंगोचे मारो गिरिराज, हीरा करता मोंगोचे मारो गिरिराज, मारो गिरिराज तो सोनो गिरिराज, मारो गिरिराज
सुंदर सुहावनो मारो गिरिराज। और भाव से हमको चावल से गिरिराज को बधाना है और कहना है जय गिरिराज 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 गिरिराज जय गिरिराज जय गिरिराज जय गिरिराज जय गिरिराज जय गिरिराज जय गिरिराज। और ऐसे पावन गिरिराज को अक्षत से सोना रुपा के फूलों से बधाने के बाद में पावन ऐसे गिरिराज की यात्रा अभी हम प्रारंभ करते हैं। जय तलेटी के दर्शन करने के बाद गिरिराज पर चढ़ने से पहले जिमी तरफ देवकुलिका में आदिश्वर भगवान के प्रथम गणधर पुंडरीक स्वामी के चरण पादुकाएं हैं और वहां पर दर्शन करते हुए हम सब कहेंगे नमो सिद्धाणम। डाबी बाजू में देखें तो गोविंद जी जेवत जी खोना परिवार द्वारा निर्मित धर्मनाथ परमात्मा का जिनालय जो रहा हुआ है वहां का पर कहेंगे नमो जिनाणम। सीढ़ियों से जब आगे बढ़ते हैं तब डाबी साइड के अंदर आदिनाथ परमात्मा की चरण पादुका है, वहां पर कहेंगे नमो जिनाणम। अजितनाथ भगवान ने भी इसी गिरिराज पर चातुर्मास किया था। 10,000 मुनि यहाँ पर मोक्ष पधारे थे। 99 प्रकारी पूजा की ढाल के अंदर भी आती है बात। अजितनाथ मुनि चैत्र नीरे पूनम 10,000 सलूणों। और ऐसे अजितनाथ भगवान की चरण पादुका को कहेंगे नमो जिनाणम। थोड़े ऊपर चढ़ते हैं तो दाई तरफ 3 देरियां रही हुई है जिसके अंदर गौतम स्वामी महाराजा की चरण पादुका है। क्या कहेंगे? हाथ जोड़िए सभी और बोलिएगा अंगूठे अमृत वसे लब्धितेना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फले दातार। और ऐसे गौतम स्वामी की चरण पादुका को देखकर हम सब कहेंगे नमो सिद्धाणम। दूसरी देरी के अंदर आदिनाथ परमात्मा की चरण पादुका है नमो जिनाणम। और बाजू की तीसरी देरी के अंदर शांतिनाथ परमात्मा के पगलिए है। इसकी बहुत बड़ी विशेषता रही हुई है। शांतिनाथ भगवान ने यहाँ पर 1,52,55,777 मुनियों के साथ में चातुर्मास किया था और वे सारे के सारे मुनि भगवंत इसी गिरिराज से मोक्ष में पधारे थे और जिनकी स्मृति में यहाँ पर शांतिनाथ भगवान की भी चरण पादुका रही हुई है। वहां पर कहेंगे नमो जिनाणम। यहाँ से दाई तरफ में अंदर सुंदर देरी है। उस देरी में हाथों में वीणा, पुस्तक, जपमाला, श्रुत ज्ञान की अधिष्ठात्री ऐसी सरस्वती माता विराजमान है और उन सरस्वती माता को भी हम प्रणाम कहेंगे और साथ ही मैया से ऐसे आशीर्वाद लेंगे कि माँ हमें श्रुत ज्ञान का वरदान दे, हमारी बुद्धि निर्मल बने। और चलिए हम मैया से हम प्रार्थना करते हैं हे शारदे माँ हे शारदे। करो विनती माँ आपने, करो विनती माँ आपने के सुधार जो हमारी मति माँ सरस्वती माँ भगवती माँ सरस्वती माँ भगवती। ओ करो विनती माँ आपनी, ओ करो
महाबली इस बार जो हमारी बनी सरस्वती माँ भगवती माँ सरस्वती माँ भगवती। और ऐसी श्रुत ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ शारदे का आशीर्वाद लेकर वापिस हम मूल सीढ़ियों में आते हैं तो साइड में 3 सुंदर देरियां रही हुई हैं, जहां पर धर्मनाथ परमात्मा, कुंथुनाथ परमात्मा और बाल ब्रह्मचारी नेमिनाथ परमात्मा के पगलिए रहे हुए हैं। और वहां पर हम सभी कहेंगे नमो जिनाणम। धर्मनाथ परमात्मा और कुंथुनाथ प्रभु ने इसी जगह पर संवत्सरण में बैठकर भव्य जीवों को उपदेश दिया था। और कहा जाता है कि भी नेमी विना तेविस प्रभु आव्या सिद्ध क्षेत्र जानी, यानी नेमिनाथ परमात्मा को छोड़कर 23 परमात्मा इस गिरिराज की स्पर्शना के लिए आए थे। हालांकि नेमिनाथ परमात्मा भी इंद्र महाराजा की विनंती से इस गिरिराज की स्पर्शना के लिए आए थे, लेकिन तलेटी से ही वापिस चले गए थे। और इसलिए यहाँ पर नेमिनाथ परमात्मा की जो चरण पादुका स्थापित की गई है, ऐसे नेमिनाथ परमात्मा की चरण पादुका को हम दोनों हाथ जोड़कर कहेंगे नमो जिनाणम। अब आगे 10-15 सीढ़ियां चलते हैं तो वहां पर बाई तरफ विशाल मंदिर जो हमें तलेटी से ही दिखाई देता है, बाबू का मंदिर, मुर्शिदाबाद के राय बहादुर बाबू दंपत सिंह जी ने अपनी मातुश्री मेहताब कुमारी की प्रेरणा से 1650 के अंदर इस भव्य जिनालय का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही बाई तरफ में परमात्मा महावीर स्वामी का जल मंदिर रहा हुआ है। जब भगवान महावीर गिरिराज पर पधारे तब 64 इंद्रों के सिंहासन कंपायमान हुए थे। 64 इंद्र पधारे, संवत्सरण की रचना हुई और इसकी स्मृति में ये जल मंदिर है। दोनों हाथ जोड़कर नमो जिनाणम कहेंगे। सामने गौतम स्वामी हैं, उन्हें कहेंगे नमो सिद्धाणम। वहां से वापिस चौक में आएंगे, चौकीदार को यदि कहेंगे तो वो हमें रत्न मंदिर के दर्शन कराएंगे और रत्न मंदिर के अंदर विराजमान सभी तीर्थंकर परमात्मा को नमो जिनाणम कहेंगे। अब बाबू के मंदिर से बाहर मूल सीढ़ियों से जब आगे बढ़ते हैं तब दाई तरफ में विशाल संवत्सरण मंदिर दिखाई दे रहा है। इस जिनालय में सबसे ऊपर और नीचे मूलनायक श्री चौमुख जी है और बाकी देरियों के अंदर 108 तीर्थंकर भगवान, 24 तीर्थंकर भगवंत यहाँ पर विराजमान है संवत्सरण में। और सभी परमात्मा को कहेंगे नमो जिनाणम। अब एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते हुए मन में बस आदिनाथ भगवान को बैठने की लगन है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तब प्रथम विश्राम स्थान आता है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और वहां पर बैठकर सभी थोड़ा विश्राम करते हैं। सबके हृदय में क्या भावधारा चलती है, चलिए हम सभी उन भावों के अंदर बहेंगे। प्रभु जिनु मुखेड़ू छे मनी को मिला कर, दिल में भक्ति की ज्योत जला कर। प्रभु जिनु मुखेड़ू छे मनी को मिला कर, दिल में भक्ति की ज्योत जलाकर। भजले प्रभु ने भावे, दुर्गति कभी ना आवे। भजले प्रभु ने भावे, दुर्गति कभी ना आवे। जिन जी प्यारा
आदिनाथ तने हमारा, सिद्धा चले ना वासी, विमला चले ना वासी, सिद्धा चले ना वासी, विमला चले ना वासी, आदिनाथ बंदने हमारा, आदिनाथ बंदने हमारा। अरे इतने में तो हमारे राशि हो आओ, पुण्य दर्शन तुम्हारा हो पायो, बनिने लाखे 84 हो आव्यो, पुण्य दर्शन तुम्हारा हो पायो, धन्य दिवस मारो भवना मेरा डालो, जिंदगी प्यारा आदिनाथ बंदने हमारा, सीता चले ना वासी, विमला चले ना वासी, जिंदगी प्यारा बंदने हमारा। और इतने में तो थोड़ा सा विश्राम किया है, मन के अंदर आदिश्वर दादा को भेटने के भाव जगे। इतने में तो गुरु भगवंत पधारते हैं। अरे भाई कितना विश्राम करोगे, चलो चलो जल्दी, अभी तो आगे पहाड़ चढ़ना है। आज तो दादा को भेटना है और पापों को मेटना है। अनंत काल से इकट्ठे किए हुए पापों को मेटना है। आगे बढ़ते बढ़ते दूसरा विश्राम स्थान आता है जिसे धौली परब भी कहते हैं। पर हमें अब कहीं पर भी रुकना नहीं, बस दादा को जल्दी से जल्दी भेटना है। चलो चलो, पहला पड़ाव पूरा होने पर दाई तरफ एक देहरी जो भव्य भूतकाल को याद कराती है। इस देहरी के अंदर भरत महाराजा की चरण पादुकाएं रही हुई है और उन पादुका को भी हम कहेंगे नमो सिद्धाणम। भरत महाराजा की पादुका को वंदन करके आगे बढ़ते हैं तो अब सिद्धा मार्ग आता है। पालीताना का दूसरा नाम है सिद्धाचल, जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें संदेश देता है। संसार में हमेशा के लिए माया, कपट, निंदा आदि की टेढ़ी चाल चलकर तो दुखी हुआ है। अब तो यहाँ पर आया है तो आज तो संकल्प कर ले, बस अब जीवन में तो सीधा चलेगा, सीधा चलेगा तो तेरा कल्याण होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सूरत निवासी इच्छा चंद सेठ के द्वारा निर्मित इच्छा कुंड आता है। चलते चलते थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दाई तरफ एक देहरी है जिनमें ऋषभ देव परमात्मा, नेमिनाथ परमात्मा और नेमिनाथ के प्रथम गणधर वरदत्त गणधर के जो चरण पादुकाएं हैं, वहां पर भी हम कहेंगे नमो जिनाणम, नमो सिद्धाणम। थोड़ा ऊपर चले तो दाई और लिली परब है जिसे तीसरा विश्राम स्थान भी कहा जाता है। वहां से भी वहां पर थोड़ा विश्राम करने की भावना जगती है और विश्राम करते करते दादा के अंदर खोने की भी इच्छा हो रही है। और कैसे कैसे भाव हमें भीतर में जगते हैं, बहुत सुंदर भाव मुकेश भाई। पले पल झंझा करो तने, पले पल झंझा करो तने, के लगनी लागी छे, के अग्नि जागी छे,
કે લગની લાગી છે કે અગ્નિ જાગી છે તારા મિલને ની પ્રભુ હે તારા મિલને ની પ્રભુ પલે પલ ઝંખા કરું તને પલે પલ ઝંખા કરું તને કે લગની લાગી છે કે અગ્નિ જાગી છે તારા મિલને ની પ્રભુ હો तारा मिलने में प्रभु। और इस प्रकार से आज तो दादा को बैठने की लगन लगी है। वहां पर ही प्याऊ के सामने ही आदिश्वर भगवान की चरण पादुका है और उन आदिश्वर भगवान को कहेंगे नमो जिनाणम। थोड़ा आगे चलते हैं तो दाई तरफ में एक कुंड है और जिसका नाम है कुमार कुंड। कुमार कुंड का भी इतिहास बहुत ही भव्य रहा हुआ है। कहा जाता है कि वस्तुपाल जब संग लेकर आए थे, हजारों यात्रियों का संग, और जिस कारण से फूल वालों को लगा कि आज तो दादा के दरबार के अंदर खूब भक्ति होगी, लेकिन आज ही संग पहुंचा था, किसी ने यात्रा की नहीं, सबने सोचा कि कल यात्रा करेंगे। और जब फूल वाले निराश होकर नीचे उतर रहे होते हैं, आज तो हजारों के फूल हमारे वेस्ट जाएंगे। उतने में वस्तुपाल जो होते हैं वो वहां पर किस प्रकार से यात्रा करनी और उसका निरीक्षण करने के लिए गए हुए होते हैं। कुमार कुंड की जगह पर पहुंचे और वहां से फूल वाले नीचे उतर रहे थे। भाई फूल नीचे क्यों लेकर जा रहे हो? तो कि हमने तो सोचा था कि आज इतना बड़ा संग आया है और जिस कारण से दादा की बहुत सुंदर भक्ति होगी, दादा के वधामणे होंगे, लेकिन आज लाभ नहीं मिला, हमारा तो नुकसान हो गया। और तब वस्तुपाल ने कहा कि भाई इस गिरिराज पर किसी का नुकसान नहीं होता है, यहाँ पर तो कोई मर जाए तो भी परिवार कहते कि भाई नुकसान नहीं, लेकिन पुण्य से ये पाया है। बस वहां पर वस्तुपाल ने सारे के सारे फूल लेकर गिरिराज के वधामणे किए, सब झूम नाच उठे और धन जय आदिनाथ, धन्य है जिन शासन, धन्य है से दानवीर, और इस प्रकार के भाव सबके भीतर में उत्पन्न हुए। इस गिरिराज की यात्रा करते करते कई पुण्यशाली तो ऐसी होते हैं कि गिरिराज का अभिषेक करते करते, एक एक कदम के ऊपर अभिषेक करते करते यात्रा करते, कोई धूप करते, कोई दीपक करते, कोई फूल चढ़ाता है, कोई बरख लगाता है, कोई फल चढ़ाता है। और इस प्रकार से दादा की जो भक्ति करते हैं, और ऐसी भक्ति करते करते हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उतने में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उतने में तो हिंगलाज माँ का हड्डा जो आता है वहां पर, और उन हिंगलाज माता को भी कहेंगे प्रणाम माता जी। और इस प्रकार से जो हिंगुल नाम का जो राक्षस था और उसके ऊपर विजय प्राप्त किया, उस राक्षस का उपसर्ग का निवारण किया, और इसलिए इन्हें हिंगलाज माता कही जाती है। वास्तव में तो ये हमारी जिन शासन की अधिष्ठायिका अंबिका देवी रही हुई है, और ऐसी अंबिका देवी ही हिंगलाज माता बनी हुई है। और उन माता को भी हम कहेंगे माता प्रणाम। वहां से अब तो दादा को भेटने के भाव जगह थोड़े से आगे बढ़ते हैं, उतने में कलिकुंड पार्श्वनाथ परमात्मा की चरण पादुकाएं आती है। उन कलिकुंड पार्श्वनाथ परमात्मा की पादुका को भी कहेंगे नमो जिनाणम। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो दो रास्ते आते हैं, नया रास्ता और पुराना रास्ता। हम नए मार्ग से आगे बढ़ेंगे। बाई तरफ में अहमदाबाद निवासी सेठ श्री हेमाभाई वखत चंद के द्वारा निर्मित कुंड और प्याऊ है, और उसके बगल में ही ऋषभ, चंद्रानंद, वारिसेन और वर्धमान, ये चार शाश्वत जिनकी चरण पादुकाएं हैं। और उन पादुका को भी हम कहेंगे नमो जिनाणम। यहाँ से थोड़ा आगे ऊपर जाते हैं तो श्री पूज्य की टुंक है, और उस टुंक के अंदर विराजमान सभी परमात्मा को कहेंगे नमो जिनाणम।
श्री पूज्य की टुंक से ऊपर देखते हैं तो 9 टुंक सहित सैकड़ों जिनालयों के दर्शन होते हैं, और नीचे की ओर भी जब दृष्टि करते हैं तो अनेक जिनालय संख्याबद्ध धर्मशाला दिखाई देती है। और तब क्या कहने का मन होता है, हम सभी भी मन के अंदर भावना पाएंगे, ऊंचा ऊंचा शत्रुंजयना शिखरों सोहाय। दादा केरा देरा जगमग था, ऊंचा 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 शत्रुंजयना शिखरों सोहाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजयना शिखरों सोहाय। वची मारा दादा केरा तेरा जगमग था, ऊंचा ऊंचा शत्रुंजयना शिखरों सोहाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजयना शिखरों सोहाय। तारी यात्रा करवा मन मारो ललचा, मन मारो ललचा, कड़ेटी शीस नमावे चढ़वाला गोपाल, चढ़वाला गोपाल। पावन गिरिनो पावन गिरिनो स्पर्श था, पाप दूर मला। ऊंचा 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 शत्रुंजयना शिखरों सोहाय। इतनी सुंदर बात कही है। शत्रुंजयना शिखरों सोहाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजयना शिखरों सोहाय। पर ये गिरिराज के एक एक कण इतने पवित्र है कि एक एक कण से अनंत अनंत आत्माएं सिद्धि गति को प्राप्त हुए। और यहाँ के तो एक एक जो कण रहे हुए हैं वो इतने पवित्र है कि वहां पर पांव भी रखना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी ऐसी शक्ति नहीं होने के कारण बीच में जो सीढ़ियां बनी हुई है वहां पर पांव रखना पड़ता है। अब श्री पूज्य की टुंक से जैसे ही बाहर आते हैं, कुछ कदम ऊपर चढ़ने पर दाई तरफ में कौशक ध्यान में खड़ी 4 प्रतिमाएं दिखाई देती है। ये प्रतिमा द्राविड़, वारीखिल्ल जी, अहिमुत्ता जी और नारद जी की है। कहा जाता है कि द्राविड़ और वारीखिल्ल जी कार्तिक सुदी पूनम के दिन 10 करोड़ मुनि भगवंतों के साथ में मोक्ष पधारे थे, और ऐसे चारों महामुनियों को हम भाव पूर्वक वंदना करते हैं। और उसके बाद में वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो जो नारद जी की भी प्रतिमा वहां पर रही हुई है, और वो नारद जी भी 91 लाख मुनियों के साथ में यहाँ से मोक्ष में पधारे थे। और ऐसे नारद जी को भी हम नमो सिद्धाणम कहेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बाई तरफ में हीराबाई का कुंड है। वहां से भी जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें 5 प्रतिमा मिलेगी। एक एक प्रतिमा को हम नमो सिद्धाणम कहेंगे। अब मन में विचार आता है कि ये 5 प्रतिमा किसकी है। काफी के मन में तो विचार आता है कि ये पांडवों की प्रतिमा है। नहीं, ये प्रतिमा राम, भरत, थावज्जा पुत्र, शिव शुक्राचार्य
और सेल्काचार्य जी की है। राम और भरत मुनि यहाँ से 3.5 करोड़ मुनियों के साथ में इसी गिरिराज से मोक्ष में पधारे थे। मुनि सुब्रत स्वामी के शासन के अंदर उन्होंने इस शत्रुंजय गिरिराज का 11वां उद्धार भी करवाया था और उनकी याद के अंदर ये प्रतिमाएं हैं और इन प्रतिमाओं को भी हम नमो सिद्धाणम कहेंगे। साथ ही नेमिनाथ भगवान की जो देशना सुनकर 32 पत्नियां और 32 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का जिन्होंने त्याग कर संयम जीवन अंगीकार किया था, और ऐसे थावच्चा पुत्र जो 1000 मुनियों के साथ में मोक्ष पधारे थे, शुक्राचार्य जी भी 1000 मुनियों के साथ में मोक्ष में पधारे थे। उन सभी महात्माओं को नमो सिद्धाणम कहकर यहां से जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो भूखण दास का कुंड आता है। वहां से आगे बढ़ने पर बाई तरफ आदिनाथ परमात्मा की चरण पादुकाएं हैं और वहां पर आदिनाथ प्रभु को भी कहेंगे नमो चिनाणम। थोड़े आगे बढ़ने पर सुकोसल मुनि की चरण पादुका है, उन्हें भी नमो सिद्धाणम कहेंगे। एक चीज ध्यान रखिए कि गिरिराज के गुण गाने बैठे तो पूरी जिंदगी कम लगे, और इसलिए मुख्य मुख्य स्पर्शना करते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो नमी और विनमी की प्रतिमा वहां पर रही हुई है। फागण सुदी दशमी के दिन 2 करोड़ मुनि के साथ में इसी गिरिराज से मोक्ष में पधारे थे, और ऐसे नमी और विनमी को भी कहेंगे नमो सिद्धाणम। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए हनुमान धारा तक पहुंचते हैं। दादा के शिखर दिख रहे हैं। मन में दादा को भेटने का आनंद बस अब बढ़ता ही जा रहा है। लग रहा है कि अब तो मैं जल्दी से जल्दी दादा को भेटूं। रोम रोम के अंदर एक ही नाद निकल रहा है, मन के अंदर बस एक ही भावना है, दादा को भेटना है, दादा को भेटना है। और तब हमारे रोम भी क्या कहते हैं, सुनिएगा। रोमे रोमे होता रोथ तो जाब पूछो, रोमे रोमे होता रोथ तो जाब छो, तारा प्रेम मां प्रभु जी हूँ भी जाब छो, तारा प्रेम मां प्रभु जी हूँ भी जाब छो, रोमे रोमे होता रोथ तो जाब छो, रोमे रोमे होता रोथ तो जाब छो, तारा प्रेम मां प्रभु जी हूँ भी जाब छो, तारा प्रेम मां प्रभु जी हूँ भी जाब छो, रोमे रोमे હવે પરવડ છે ના રહેવો તારાથી દૂર, તારે રહેવાનું હૃદયમાં હાજરા હજૂર. હવે પરવડ છે ના રહેવો તારાથી દૂર, તારે રહેવાનો હૃદયમાં હાજરા હજૂર. તારી નજરોમાં નજરા તારી નજરોમાં નજરા તારા પ્રેમમાં પ્રભુજી ભૂલી જાઉં છું, રોમે રોમે હું તારો થતો જાઉં છું, તારા પ્રેમમાં પ્રભુજી और इस प्रकार की संवेदनाएं, भावनाएं रोम रोम के अंदर प्रकट हो रही है। अब तो बस दादा से कुछ दूरी है, चंद समय के अंदर हम सभी दादा को भेटेंगे। हनुमान धारा से
दो रास्ते होते, एक तो नौटुंग का रास्ता है और एक डायरेक्ट दादा के दरबार में जाना है। आज तो हमें दादा को भेंटने की लगन लगी है और जिस कारण से नौटुंग के रास्ते से नहीं जाते हुए हनुमान धारा से जब थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तो वहां पर जाली, मयाली और उभयाली के पादुकाएं जो है और उनको भी कहेंगे नमो सिद्धाणम। बस अब तो 5 पोल पसार करनी है और दादा के दर्शन करने हैं। राम पोल, सगाल पोल, बाघण पोल, हाथी पोल और रतन पोल, बस ये 5 पोल को पसार करेंगे और सामने ही दादा के जो दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। 3747 सीढ़ियां चढ़कर कुल 4 किलोमीटर की यात्रा हमने की है। रामपोल में प्रवेश करते ही देवकी के 6 पुत्रों की मूर्ति रही हुई और इन मुनिवरों को भी हम भाव से नमस्कार करते हुए कहेंगे नमो सिद्धाणम। रामपोल में जाते ही सामने पंच शिखरी विमलनाथ दादा का जिनालय है और उस जिनालय के अंदर रहे हुए सभी परमात्मा को कहेंगे नमो जिनाणम। उनके पास में ही सुमतिनाथ परमात्मा का भव्य आलीशान जिनालय है और वहां पर रहे हुए सभी परमात्मा को भी कहेंगे नमो जिनाणम। वहां से थोड़ी ही सीढ़ियां चढ़ते हैं तो बीच में मोती सा सेठ की टुंक में रहे हुए जो सैकड़ों परमात्मा और उन सभी परमात्मा को कहेंगे नमो जिनाणम। आगे चलने पर सगाल पोल का दरवाजा आता है, वहां पर केशव जी नायक की टुंक, जहां पर आबू, अष्टापद, गिरनार, शत्रुंजय और समिल शिखर, इन 5 तीर्थों की रचना हुई है और वहां पर रहे हुए सभी तीर्थंकर भगवंतों को भी कहेंगे नमो जिनाणम। वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वाघण पोल का दरवाजा आता है। वाघण पोल में प्रवेश करते ही लगता है कि जैसे मंदिरों की नगरी में हम आ गए हो। विमल वसही नाम से प्रसिद्ध इस टुंग के अंदर नेमिनाथ परमात्मा का मंदिर है, जिन्हें भी कहेंगे नमो जिनाणम। डाबी बाजू के वहां पर शांतिनाथ परमात्मा का जिनालय है और पूरे शत्रुंजय गिरिराज के अंदर सबसे प्राचीन प्रतिमा यदि कोई रहे तो ये शांतिनाथ भगवान की है, जो इंद्र महाराजा ने स्वयं भरवाई थी। और ऐसे शांतिनाथ भगवान को भी कहेंगे नमो जिनाणम। भाव पूर्वक चैत्य वंदना वहां पर हम कर लेंगे क्योंकि समय हमारे पास में इतना है नहीं। शांतिनाथ भगवान को भी नमो जिनाणम कहकर आगे बढ़ते हैं। वहां से आगे कवड़ी यक्ष की डेरी, जो कवड़ी यक्ष कपर्दी यक्ष किस प्रकार से बना उसका भी इतिहास बहुत ही भव्य रहा हुआ है और ऐसे कवड़ी यक्ष को भी विनंती करेंगे कि हे कवड़ी यक्ष, जो भी यात्रिक आते हैं उन सभी यात्रिकों को आप यात्रा में सहायक बनो। इस प्रकार की विनंती करते हुए शांतिनाथ भगवान के वहां से उतरते डाबी तरफ में चक्केश्वरी माता की देरी है। बाहर के भाग में पद्मावती, निर्वाणी, सरस्वती देवी और लक्ष्मी देवी की जो मूर्तियां हैं उन्हें भी कहेंगे प्रणाम। बाजू की देरी के अंदर वागेश्वरी देवी और पद्मावती देवी की मूर्ति है, उन्हें भी कहेंगे प्रणाम। अब दोनों तरफ देखते हैं शांतिनाथ भगवान के मंदिर के वहां से तो मंदिरों की हार मालाएं रही हुई, मंदिरों की श्रृंखलाएं रही हुई है और उन सभी परमात्मा को नमो जिनाणम कहते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। चौरी वाले मंदिर के अंदर जहां पर नेमिनाथ भगवान का जीवन चरित्र अंकित है, सर्वदृश्य देखकर अंतःकरण के अंदर चारित्र की उत्कृष्ट भावना का चिंतन हमें करना है। वहां से आगे बढ़ते तो पुण्य पाप की बारी और वहां से भी हमें परीक्षा कर लेनी है कि पुण्यशाली है कि पापी है।
हालांकि जीवन के अंदर पाप तो बहुत किए हैं, लेकिन शत्रुंजय गिरिराज का एक कदम वह हमारे पापों को खत्म करने के लिए सक्षम है। और ऐसे पुण्य पाप की परीक्षा कर कर उनके बाद में जो रहे हुए विमलनाथ भगवान का, अजितनाथ भगवान का, आगे जाते तो सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ भगवान का, आगे जाते तो धर्मनाथ परमात्मा का, चंद्रप्रभु स्वामी का, शांतिनाथ परमात्मा का जो जिनालय रहा हुआ है, और उन सभी जिनालय में रहे हुए परमात्मा को नमो जिनाणम कहते हुए आगे बढ़ना है। उतने में तो एक भव्य जिनालय दिखाई दे रहा है, जो जिनालय का निर्माण कुमारपाल महाराजा ने करवाया था। और वहां पर भी आदिनाथ परमात्मा की प्रतिमा भव्य रही हुई है, उन्हें भी कहेंगे नमो जिनाणम। बाघड़ पोल की डाबी बाजू में यात्रा करने के बाद जमनी बाजू के भी सब मंदिर के दर्शन करना है। केशव जी नायक के मंदिर से चलने पर संवत्सरण मंदिर आया, वहां पर रहे हुए महावीर स्वामी को नमो जिनाणम। आगे जाते तो अमित जरा पार्श्वनाथ प्रभु का जिनालय, चंद्र प्रभु और संभवनाथ परमात्मा का जिनालय, वहां से आगे जाते तो सुंदर ऐसा पार्श्वनाथ प्रभु का जिनालय, पुनः चंद्र प्रभु स्वामी, संभवनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, मंदिरों की पूरी हार मालाएं रही हुई है। और इन हार मालाओं में रहे हुए सभी परमात्मा को नमो जिनाणम। ईशान कोण के अंदर हमारी दृष्टि जाती है तो वहां पर चतुर्मुख जिनालय, और उस चतुर्मुख जिनालय के अंदर संभवनाथ परमात्मा, ऋषभदेव परमात्मा है, उन्हें भी कहेंगे नमो जिनाणम। सतथंबिया जिनालय के नीचे शत्रुंजय महात्म्य के रचयिता ऐसे धनेश्वर सुरेश्वर जी महाराजा की विशाल प्रतिमा रही हुई है, और उन गुरु भगवंतों को भी कहेंगे मत्थ एन वंदामी। बाघड़ पोल के अंदर की डाबी और जिमनी तरफ की यात्रा हमारी पूर्ण हुई, वहां से हाथी पोल में प्रवेश करते हैं। जमनी बाजू में सूरज कुंड, भीम कुंड, ब्रह्म कुंड और ईश्वर कुंड आया हुआ है, जहां पर आदिनाथ परमात्मा के पगलिये हैं, और उन आदिनाथ परमात्मा की पगलियों को भी कहेंगे नमो जिनाणम। हाथी पोल के अंदर परमात्मा की आज्ञा स्वरूप तिलक लगाकर रतन पोल में हमें प्रवेश करना है, जहां पर विशाल जिनालय दिखाई दे रहा है। विक्रम संवत 1213 में बाहड़ मंत्री ने इसका उद्धार करवाया था, और उस समय का ये जिनालय रहा हुआ है। वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर ऐसे ऋषभदेव परमात्मा को भावपूर्ण वंदना करेंगे। बोले श्री आदेश्वर भगवान की जय। और इस प्रकार से दादा के अलौकिक प्रतिमा के दर्शन होते ही सारी की सारी थकान उतर जाती है। दादा के दरबार में रहे हुए सभी जिन बिंबों को नमो जिनाणम। अब सबसे पहले मंदिर में जाकर क्या करना, तो कि 3 प्रदक्षिणा दी जाती है। और पहली प्रदक्षिणा जहां पर सहस्त्रकूट की रचना 1024 जिनेश्वर भगवंत रहे हुए, 1452 गणधर के पगलिये रहे हुए, वस्तुपाल तेजपाल द्वारा निर्मित सिमंदर स्वामी का जिनालय रहा हुआ है, और आत्माराम जी महाराज की प्रतिमा रही हुई है। सबको भी नमो जिनाणम मत्थेन वंदामि करते हुए पहली प्रदक्षिणा पूरी होती है। दूसरी प्रदक्षिणा नवा आदिनेश्वर भगवान से शुरू करनी है। नवा आदिश्वर भगवान को नमो जिनाणम। विश्व विहरमान भगवान समेत शिखर जी जिनालय के अंदर विश्व जिनान लट वाले आदिनाथ भगवान, और सबको भी नमो जिनाणम कहते हुए सहस्त्रपड़ा पार्श्वनाथ प्रभु का जिनालय, वहां पर भी नमो जिनाणम। और दूसरी प्रदक्षिणा पूर्ण हुई। फिर तीसरी प्रदक्षिणा 5 भाई के जिनालय नेमिनाथ भगवान को, 5 भाई के जिनालय में रहे हुए नेमिनाथ भगवान को नमो जिनाणम। पुंडरीक स्वामी के पीछे मंदिरों में रहे हुए परमात्मा को बाजरिया का जिनालय, जहां पर सुमतीनाथ भगवान, विश्व विहरमान जिनालय जहां पर विहरमान भगवान, रंग मंडप में 24 परमात्मा, अष्टापद जिनालय में 24 भगवान। और इस प्रकार से तीसरी प्रदक्षिणा भी हमारी पूर्ण होती है। आगे रायण वृक्ष को प्रदक्षिणा देनी है, जिस रायण वृक्ष के नीचे आदिश्वर परमात्मा पूर्व 99 बार पधारे थे, और ऐसे रायण वृक्ष के वहां पर रहे हुए आदिनाथ भगवान की जो विशाल पादुका है, और उन पादुका को भी मस्तक झुकाकर नमो जिनाणम, यहाँ पर भी चैत्य वंदन हम भाव पूर्वक करेंगे। वहां से रायण पगला से आगे बढ़ते हैं
तो नवन जल डालने की खिड़की के पास में एक डेरी के अंदर भरत और बाहुबली ऋषभदेव प्रभु की दोनों तरफ नमी और विनमी जो रहे हुए उनको भी वंदना करते हैं। आगे विजय सेठ और विजया सेठानी की प्रतिमाएं, उनको भी वंदन। 14 रत्नों का मंदिर है, वहां पर रहे हुए जिनेश्वर भगवंतों को वंदन। और इस प्रकार से 24 तीर्थंकर भगवंतों को गोद में रही हुई जिन माता का जो पट है, और वहां पर जिनेश्वर भगवंत की माता को भी प्रणाम, और ऐसे सबको भी वंदना करते हुए आखिर में हम पुंडरीक स्वामी के वहां पर आते हैं। पुंडरीक स्वामी 5 करोड़ मुनिवर के साथ में मोक्ष पधारे थे, और उन महामुनिवर को भी वंदना कर कर वहां पर भी भाव पूर्वक चैत्य वंदना कर कर बस अब दादा को भेंटना है, दादा की भक्ति करना है, दादा की पूजा करनी है। कहा जाता है कि परमात्मा के दर्शन अनंत अनंत कर्मों के निर्जरा करवाने वाला बनता है। जिन दादा की प्रतिष्ठा के समय के अंदर 7 श्वासोश्वास दादा ने लिए थे, और ऐसे दादा को वंदना हमें करनी है, भाव पूर्वक उनको दादा को नमो जिनानम करना है। और दादा का एक प्यारा सा भजन लेते हुए प्रार्थना सभा को यहाँ पर हम जो शत्रुंजय गिरिराज की भाव यात्रा को परिपूर्ण करेंगे, और उसके बाद में जो बड़ी शांति के पाठ के द्वारा दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। चैत्य वंदन करने आदि का तो समय हमारे पास में नहीं है, लेकिन भाव पूर्वक दादा की एक स्तवना जो सबको भी आती होगी, जिनको भी आती है वो सभी साथ में बोलने का प्रयास कीजिएगा। बड़ी शांति का पाठ किए बिना किसी को लेफ्ट नहीं होना, ये खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज की भाव यात्रा श्रीमती बबी देवी कांतिलाल जी मानावत के जो स्वर्गवास के उपलक्ष्य में मानावत परिवार की ओर से, कांतिलाल जी वजीराज जी मानावत परिवार की ओर से जो रखी गई है, और ऐसी दिवंगत आत्मा जहां पर भी रहे उन आत्मा को अपूर्व समाधि प्राप्त हो, ऐसे भावों के साथ में बड़ी शांति का पाठ अवश्य श्रवण कीजिएगा। चलिए दादा का एक प्यारा सा स्तवन, सभी भक्ति के अंदर ऐसे झूमना, अपने अपने जहां पर भी रहे हुए किसी की शर्म रखे बिना नाचने की इच्छा हो तो नाच भी लेना, लेकिन दादा की भक्ति के अंदर हमें जुड़ना है। हो दादा आदिश्वरी जी, हो दादा आदिश्वरी जी, दूर थी आव्यो दादा दर्शन दो। दादा आदिश्वरी जी, हो दादा आदिश्वरी जी, दूर थी आव्यो दादा दर्शन दो। दर्शन दो दादा दर्शन दो, दर्शन दो दादा दर्शन दो। दादा आदिश्वरी जी, दूर किया दादा दर्शन दो। कोई आवे हाथी घोड़े, कोई आवे चढ़े पलाने, कोई आवे पग पाले दादा ने दरबार। हाँ दादा ने दरबार, दादा आदिश्वरी जी, हो दादा आदिश्वरी जी, दूर थी आव्यो दादा दर्शन दो। सीख आवे हाथी घोड़े, राजा आवे चढ़े पलाने, हो आवे पग पाले दादा ने दरबार। दादा ने दरबार, दादा आदिश्वरी जी, दूर थी आव्यो दादा दर्शन दो। कोई मुके सोना रूपा, कोई मुके मोह, कोई मुके चुप्पी चुप दादा ने दरबार। दादा ने दरबार, दादा आदिश्वरी जी, दादा आदिश्वरी जी, दूर थी आव्यो दादा दर्शन दो।
से तुमके सोना रूपा राजा होके हो, से तुमके सोना रूपा राजा होके हो। ओम चक्री चूपा दादा की दरबार, हाँ हो दादा की दरबार, दादा आदिशरी, दादा कंचन काया कोई मांगे हार, कोई मांगे चरण सिंह दादा की दरबार, हाँ हो दादा की दरबार, दादा आदिशरी, दादा आदिशरी, दोरती आव्यो दादा आदिशरी दो। आंगड़ो मांगे कंचन काया, आंगड़ो मांगे हार, आंगड़ो मांगे कंचन काया, आंगड़ो मांगे हार, अरे हो तो मांगू चरण सेवा, हो तो मांगू चरण सेवा, हो तो मांगू चरण सेवा, दादा ने दरबार, दादा आदिशरी जी, ओ दादा आदिशरी, दूर दिया दादा दर्शनी दो, वीर विजय गुरुवीर लोने वीर विजय गुणगान, वीर विजय गुरुवीर लोने वीर विजय गुणगान, अरे शत्रुंजय शत्रुंजय ना दर्शन करता, शत्रुंजय ना दर्शन करता, आदिशरी ना दर्शन करता आनंद अपार, दादा आदिशरी जी, दादा आदिशरी जी, दूरती आलो दादा दर्शनी दो, दादा दर्शनी दो, दादा दर्शनी दो। बोले श्री आदेश्वर भगवान की जय। और इस प्रकार से हमने शत्रुंजय गिरिराज की भाव यात्रा आज की। अब अभी लीव नहीं होना है पुण्यशाली। अब जो बड़ी शांति का पाठ हम श्रवण करेंगे उसके बीच में मानवत परिवार और जिनकी जो स्वीट मेमोरी जो उनके माताजी के साथ में रही हुई है वो विमल भाई 1-1.5 मिनट का जो वीडियो है वो शेयर करेंगे और उसके बाद में हम बड़ी शांति का पाठ श्रवण करेंगे। विमल भाई। विमल भाई। देखिए, बाहरी सुंदरता के साथ में जो आंतरिक सुंदरता से भी संपन्न थे, अनुकंपा जिनके हृदय में भरी हुई थी, अतिथि देवो भव को जिसने आत्म साक्षात्कार किया था, तपस्वियों की व्यावच्च से जिन्होंने पुण्य उपार्जन किया था, और ऐसे माता श्री बबीताबेन कांतिलाल जी मानावत जिन्होंने अपने मनुष्य भव के अंदर 28 ओली, चंदनबाला का तेला आदि अनेक तपश्चर्या कर अपने कर्मों की जिन्होंने निर्जरा की थी, साथ ही साथ समेत शिखर जी, शत्रुंजय गिरिराज, गिरनार और संपूर्ण भारत भर के अनेक तीर्थों की यात्रा कर जिन्होंने अपने जीवन को धन्य बनाया था। भारत के बाहर भी, विदेश के अंदर भी जैन मंदिर जहां जहां पर रहे हुए, अमेरिका वगैरह जगह पर, और वहां पर भी जिन्होंने परमात्मा के दर्शन कर अपने सम्यक दर्शन को निर्मल बनाया था। साथ ही साथ नाकोड़ा जी, खिवांदी, बेंगलोर वगैरह तीर्थों के अंदर भी ऐमिल की ओली आदि करवाकर सभी को धर्म में जोड़ने का कार्य किया था। और ऐसी बबीबा देवी जो वास्तव में अपने मानव जीवन को सार्थक कर गए हैं। 1967 में शादी के बाद एक बहुत बड़े परिवार को अपने प्रेम व मिलनसार स्वभाव से बांध कर रखा था। दादी सास रहे, ननंद रहे, बुआ सास रहे,
देवर, जेठ, जेठानी सभी के दिलों में जिन्होंने अपने स्वभाव के कारण वास किया था। और ऐसे बबी देवी को हम भावपूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। विमल भाई, वीडियो प्ले करना है कि बड़ी शांति लो? चलिए, शायद कुछ प्रॉब्लम है। बड़ी शांति का पाठ जो कर रहे हैं और ऐसे श्रद्धावनत शोकाकुल जो मानवत परिवार श्रीमती बबी देवी, जिनका ससुराल पक्ष पति कांतिलाल जी वजीराज जी मानावत, पुत्र पुत्रवधु हरीश मीना, भरत आशा, विमल कविता, पुत्री जमाई पिंकी राहुल जी गांधी, पौत्री कृतिका, दिशा, श्रेया, प्रेक्षा, पौत्र लिखित, क्रिस और श्रेयांश, दहित्रा, चिराग, निकिता, सास स्वर्गीय केसीबाई, ससुर जी स्वर्गीय वजीराज जी, जेठ जेठानी और देवर देवरानी स्वर्गीय मूलचंद जी, स्वर्गीय पुष्पाबाई, शाह छगनलाल जी, अंजाबाई, अंबालाल जी, सुशीलाबाई, रमेश जी, चंद्राबाई, स्वर्गीय अशोक जी, कविता, प्रकाश, आशा, ननंद नंदोई, रतन, नरेश जी और रेखा, अजीत जी। बबी देवी का पियर पक्ष जिसके अंदर भाई भाभी शाह चंपालाल जी, श्रीमती कमलाबाई, स्वर्गीय धनराज जी और सुशीलाबाई, कासम पुत्र परिवार मरुधर में खिवांदी और स्वर्गीय शांतिलाल जी, दानमल जी परिवार, ये जो इनका पियर पक्ष। तो ऐसे बबी देवी जिन्होंने अपने जीवन को दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना से उजमाल बनाया था, और ऐसी दिवंगत आत्मा को भावपूर्वक हम श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। ये आत्मा जहां पर भी रहे, उनकी आत्मा को परमात्मा परम शांति प्रदान करे, परंपरा से यह आत्मा मोक्षगामी बने, इस प्रकार के भावों के साथ में बड़ी शांति का पाठ सबको भी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर श्रवण करना है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणम्। ऐसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। वसग्गहरं पासं वासमन्दामिकं मगणमुक्कं विसर्गसन्नासं मंगलकल्याणयावासम्। विसहर पुलिंगवन्तं कंके धारी जोस्तयामणो, तस्य गहरो गमारी दुष्टजराजन्ति वसामम्। चिट्ठौ दुरे मंतो तुझ्य प्रणामो विभो, फलो होई नरतिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदो गच्छम्। तुह सम्मते लद्दे चिंतामणि कप्पपाय वब्बहिये, पावन्त्य विघ्नेनं जीवाय रामरं ठाणम्। यः सन्ध्रुवो महायस भक्ति परनिपरेण येन, तादेव दिज्य मोहिं भवे भवे पास जिनचन्द। भोगो भव्या स्मृत वचनं प्रस्तुतं सर्वमेतत्, ये यात्रायां त्रिभुवन गुरोरार्ता भक्तिभाज, तेषां शान्तिर्भवतु भवतां महदादि प्रभावः। दारोग्य श्री धृतिमति करी क्लेश विध्वंस हेतु, भोगो भव्य लोकाय हि भरतैरावत विद्या संभवानां, समस्त तीर्थ कृतां जन्मन्यासन प्रगमानन्तरम औदीना विज्ञाय सधर्माधिपति सुघोषागंडा चालनानन्तरम सकल सुरासुरेन्द्रैः समागत्य सविनय वरद भट्टारकं गृहीत्वा गत्वा कनकाद्रि शृंगेवीत जन्माभिषेक शान्तिमुद्घोषयति, यथा तत्त्वं पुरतानुकारमिति कृत्वा महाजनो येन गतः सबन्धः इति विजनेश समिते स्नात्र विटे स्नात्र विदाय शान्तिमुद्घोषयामि। तत्पूजा यात्रा स्नात्रादीनोत्सवानन्तरमिति कृत्वा कर्णं दत्त्वा निस्मृतां स्वाहा। ओम पुण्याहं पुण्याहं प्रियंतां प्रियंतां भगवन्तो रहन्तः सर्वज्ञ सर्वदर्शिनं, स्त्रीलोकनाथ स्त्रीलोकमयित स्त्रीलोकपूज्य स्त्रीलोकेश्वर स्त्रीलोकोद्योतकरः। ओम ऋषभाजित संभव विनंदन सुमति पद्मप्रभ सुभाष चंद्रप्रभ सुनीति सिद्धल श्रेयांश वासपूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंथु और मल्ली मनीषव्रत नन्दिनी पार्श्व वर्धमानांता जिना शांता शांति कराव स्वाहा। ओम मुने मुनि प्रवरा रिपुविजय दुर्भिक्ष कांतारे सुदुर्ग मार्गे सुरक्षंतो नित्यं स्वाहा।
ओम श्री श्री धृतिमति कृति कांति विद्युलक्ष्मी मेधा विद्या सदन प्रवेश निवेशन सुसुप्रीत नामानो जयंतु तेजिनेन्द्र। ओम रोहिणी प्रकृति वज्र श्रृंखला वज्राम को सेवृति जिगरा प्रसुप्ता काली महाकाली गौरी कांतारी सर्वस्त्र महाज्वाला मानवी रुद्या चित्ता मानसी मानसी षोडश विद्या देवी रक्षन्तु नित्यं स्वाहा। ओम आचार्य उपाध्याय प्रवृत्ति चातुर्वर्णस्य श्री समस्तस्य शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु। ओम ग्रहश्चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु सहिता सलोकपालाः सोमयम वरुण कुबेर वासवादित्य स्कंदग्राय को बेता ये चानि भी ग्राम नगर क्षेत्र देवता दयस्ते सर्वे पर्यंताम पर्यंताम अक्षिण कोश कोष्ठाकारा नरपतश्च भवन्तु स्वाहा। ओम पुत्र मित्र भ्रातृ कलत्र स्वरूप स्वजन संबंधी बंधुर का सहिता नित्यं चामोद प्रमोदकारिणा अस्मिन् च भूमंडलात् निवासे साधु साध्वी श्रावण प्रसरायिकाणां रोगोपसर्ग व्याधि दुःख दुर्भिक्ष दौर्मनस्य भस्मनाय शान्तिर्भवतु। ओम तुष्टि पुष्टि रिद्धि विद्धि मांगल्योत्सवा सदा प्रादुर्भूतानि पापानि सम्यन्ति दुरितानि सत्रवरांभवन्तु स्वाहा। श्रीमते शान्तिनाथाय नमः शान्तिविधायिने त्रैलोक्यस्यामराधि सम्गुणाभ्यर्चिताङ्ग्रे शांति शांति कर श्रीमान शांति पृष्ठु मे गुरु शांतिरेव सदा तेषामे सं शांतिर्गुणेन गुणेन उन्मृष्टनिष्ठ दुष्ट ग्रहति दुःस्वप्न दुर्निमित्तादि संपादिते संपन्नाम ग्रहणं चेति शांते श्री संघ जगत जनपद राजतिपुराज निवेशानां गोष्ठी प्रमुख्याणां व्याहरणे व्याहरे शान्तिम्। श्री श्रमण संघस्य शान्तिर्भवतु श्री जने पदानां शान्तिर्भवतु श्री राजाधिपानां शान्तिर्भवतु श्री राजसन्निवेशानां शान्तिर्भवतु श्री गोष्ठिकानां शान्तिर्भवतु श्री पौरे मुख्याणां शान्तिर्भवतु श्री पौरजनस्य शान्तिर्भवतु श्री ब्रह्मलोकस्य शान्तिर्भवतु। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा। ऐसा शांति प्रतिष्ठा यात्रा स्नात्राद्यवसानेषु शांति कलशं गृहीत्वा कुंकुम चंदन कर्पूरा गरुदुपवास कुसुमांजलि समेतम् स्नात्रे चतुष्किकायां श्री संघ समेत शुचि शुचि वपु पुष्प वस्त्र चंदनाभरणालंकृत पुष्पमालां कंठे कृत्वा शान्तिमुद्घोषयित्वा शान्तिपानीयं मस्तके दातव्यमिति नृत्यन्ति नृत्यं मणिपुष्पवर्षं सृजन्ति गायन्ति च मङ्गलानि स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मन्त्रान् कल्याणभाजो जिनाभिषेके शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। अहं तिथ्यरमाया शिवा देवी तुम्मनैर निवासिनी अम्म शिवं तुम्मः शिवम् अशिवो वसमं शिवं भवतु स्वाहा। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगलमांगल्यं सर्वे कल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। हाँ देखिए, दिवंगत आत्मा जहाँ कहीं पर भी हो उन आत्मा को परम शांति प्राप्त हो, ऐसे भावों के साथ में अब मानवत परिवार की ओर से सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया जा रहा है। विमल भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट होइए। मानवत परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापन। विमल भाई। हाँ जय जिनेंद्र, सुन सकते हैं सब लोग? हाँ आवाज आ रही है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद रोहित गुरुजी, धन्यवाद मुकेश गुरुजी।
मैं मानवत परिवार की तरफ से जितने भी महानुभाव और सब परिवार जो हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं उनका सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और अपनी छुट्टी के दिन अपने टाइम निकाला और हमारे साथ में जुड़े, हमारी इस दुख की घड़ी में हमारे साथ में रहे और हमारी माता जी के शोक में हमारे साथ में रहे। उनका सबका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। चलिए, आप सभी भी जो भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक जो सभी साथ में जुड़े, और इसलिए सबका भी बहुत बहुत आभार मानवत परिवार ने जो व्यक्त किया। साथ में जो आज भाव यात्रा के अंदर जो मुकेश गुरु जी का भी विशेष सहयोग प्राप्त हुआ और जिनका भी धन्यवाद ज्ञापन मानवत परिवार ने किया, सबको भी प्रणाम। बस यहाँ पर ही हम रुकते हैं। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी पुण्यशाली लेफ्ट हो सकते हो अभी।